को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, शालोम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनुग्रह यीशु का। आज मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि प्रभु ने हम सबको ये मौका दिया कि आप सब ये वचन सुन पाए और मैं ये वचन शेयर कर पाऊँ। मैं सच में परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि प्रभु ने मुझे संभाला और इस काबिल बनाया कि मैं आप सभी के सामने इस वचन को शेयर करूँ। आइए मैं बिना देर करे आप सभी के सामने एक छोटी सी दुआ करूँगी ताकि ये जो वचन है ये हम सभी के जीवनों में काम लाए। सच में पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ। प्यारे प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, और अगुवाई मांगती हूँ प्यारे प्रभु जी कि जब मैं ये वचन सुनाने पे हूँ परमेश्वर, तो बोलने वाला मैं नहीं, बिल्कुल पवित्र आत्मा हो परमेश्वर। पवित्र आत्मा मुझे गाइड करे प्रभु जी, और जितने भी लोग इस वचन को देखते हैं और सुनते हैं यीशु, उन सबके जीवनों में ये वचन काम आए परमेश्वर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी ये वचन सुन के सबका जीवन बदले परमेश्वर, और आपकी हुजूरी उन सभी के जीवनों में हो। धन्यवाद परमेश्वर, मैं धन्यवाद करूँगी। और सच में आइए हम लोग वचन में चलते हैं। वचन है लूका का 38। मैं फिर से रिपीट करूँगी, लूका का 38। मार्था तथा मरियम के घर में यीशु। तो वचन शुरू करते हैं। फिर जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया था। तो एक समय की बात है जब हमारे प्यारे परमेश्वर यीशु एक जगह से जा रहे थे। जो हमारे प्यारे प्रभु थे वो बहुत दयालु हैं थे और अनंत काल तक रहेंगे। तो जो यीशु मसीह थे वो जा रहे थे, और मार्था नाम की एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। जैसे मैंने बताया हमारे प्रभु बहुत दयालु हैं। तो जब उस स्त्री ने प्रभु से बोला कि प्रभु आप हमारे घर में आइए, तो हमारे प्रभु ने बिना देर किए कहा ठीक है, और वो उनके घर में गए। तो मार्था की एक बहन थी और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। तो मार्था की एक बहन थी जो प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? तो क्या हुआ, जब प्रभु उनके घर में गए तो मार्था जो थी वो कामों में लग गई, लेकिन जो मरियम थी वो प्रभु के पास बैठ के, उनके पैरों के पास बैठ के उनका वचन सुनने लगी। उसने ये नहीं देखा कि हमें कितनी आशीष मिलेगी, हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या लाभ होगा, बल्कि वो बिल्कुल चुपचाप बैठ के प्रभु के पास उसका वचन सुनने लगी। लेकिन जब मार्था थी वो सेवा करते करते घबरा गई, तो वो प्रभु से कहती है कि हे प्रभु, क्या आपको इस बात का बिल्कुल भी ये नहीं कि मेरी बहन ने मुझे अकेले छोड़ दिया है काम करने के लिए? तो प्रभु कहते हैं, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे ना छीना जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु क्या कह रहे हैं? मार्था ने क्या किया? आज जैसे हमारे जीवनों में भी दो सिचुएशन है, जैसे उन दोनों की बहनों में दो सिचुएशन थी, हम लोगों के जीवन में ये दो सिचुएशन है कि क्या होता है कि जब हमारे जीवनों में, जब हम परमेश्वर को जानते हैं लेकिन उसके बाद हमारे जीवनों में परेशानियां आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो हम प्रभु को छोड़ देते हैं या प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। वैसे ही हम लोग भी घबरा जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जैसे मार्था हो गई थी। लेकिन अगर हम लोग मरियम की तरह विश्वास करें और प्रभु के वचनों पे कान लगाएं और बिना अपना हानि लाभ और कुछ भी देखे हुए प्रभु के वचनों पे सुने, तो हम लोग भी उस उत्तम भाग को पा लेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। तो मैं समझ रही हूँ कि आप सबसे आत्मा बात कर रहा होगा और आप इस वचन को समझ रहे होंगे। इस वचन की गहराई इतनी खूबसूरत वचन है ये कि प्रभु से कहते हैं कि हे मार्था, तू बहुतों के लिए चिंता करती है। आज मुझे नहीं पता कि ये वचन किससे बात कर रहा है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है। यहोवा कह रहा है कि आप अपना बोझ यहोवा पर डाल दें और वो प्रभु आपका सारा बोझ उठा लेगा। आप बस उनके वचनों पे ध्यान दें, बाइबल पढ़े, परमेश्वर की निकटता में आए, और परमेश्वर आपको अपने हाथों ही हाथ में उठा लेगा और सच में अपने पंखों के आड़ों में आप सबको छुपा लेगा और आपकी सारी कमियां, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और मुझे इस टाइम परमेश्वर की इतनी आत्मा फील हो रही है, इतनी प्रेजेंस फील हो रही है कि मैं आप सबको क्या बताऊं। मैं इस वचन को शेयर करने से पहले इतना घबरा रही थी कि हे प्रभु, पता नहीं क्या होगा, लेकिन सच में परमेश्वर का वचन कहता है कि तू क्यों घबराता है। और सच में प्रभु ने मुझे संभाला, और मैं ऐसे प्रभु से सच में आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आप इस प्रभु सुने और प्रभु की निकटता में आए। जैसे प्रभु ने मुझे संभाला वैसे आप सभी को संभालेंगे। तो हालेलुया।
तो ऐसे हम सभी को करना है और प्रभु की निकटता में जाना है। हमें ये नहीं देखना है कि हमारा क्या लाभ हो रहा है, क्या हमारी हानि हो रही है। हमें बस परमेश्वर के वचनों को सुनना है। और सच में प्रभु में दिया हुआ वक्त कभी भी खराब जा ही नहीं सकता। जब हम परमेश्वर में पूरी निकटता से, पूरे मन से, पूरे भाव से भरे रहेंगे, उनकी बातों पे चलेंगे, उनकी आज्ञाओं पे चलेंगे, तो सच में प्रभु हमारे जीवनों में काम करेगा। आजकल मेरी उम्र की जो लड़कियां हैं वो काफ़ी बिगड़ रही हैं। मेरी फ्रेंड सर्कल में भी मैं देखती हूँ तो काफ़ी वो बच्चियाँ बिगड़ रही हैं। तो मैं उन सबसे यही कहूँगी कि हे बहनों, अपना सारा बोझ यहोवा पर डाल दो, अपना मन लगाओ और परमेश्वर आपके मन को फेर देगा। अगर आपको लगता है कि अब हम उन चीज़ों से नहीं निकल पा रहे हैं तो आप प्रभु में प्रेयर करें और प्रभु की आत्मा से भर जाएं और यीशु आपके सभी के जीवनों में काम करेगा। तो सभी को जय मसीह की। और जब हम लोग ऐसा करेंगे तो यहोवा हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाएगा और हम पर अनुग्रह करेगा। क्या आमीन। करेगा? अनुग्रह करेगा। प्रभु हमें इतना ब्लेस कर देगा कि हमारे चेहरे से उसका नूर दिखेगा। परमेश्वर का मैं आमीन। धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने सच में इतनी अच्छी तरीके से मुझसे बात करी और मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सभी के सामने ये वचन शेयर करूँ। तो मैं यही दुआ करूँगी और सच में मुझे ये अनोटेशन हो रहा है कि आज प्रभु इस वचन के जरिए किसी से बात कर रहा है, किसी का जीवन बदल चुका है यीशु के नाम में। तो मैं यही दुआ करूँगी कि जो भी इस वचन को सुन रहा है वो इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे और अपने जीवन में यीशु को आने दे। आमीन। सच में दुआ करूँगी। आइए हम सब लोग एक छोटी सी दुआ में चलेंगे कि हे खुदा बाप, मैं सच में प्यारे प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आज आपने मुझे इस काबिल बनाया परमेश्वर कि मैं आपके इस वचन को प्रभु शेयर करने पाई प्यारे धन्यवाद प्रभु जी। यीशु। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, जो भी इस वचन को सुन रहे हैं यीशु आप सब पे अनुग्रह करने वाले बने परमेश्वर। एक एक जन इस वचन के जरिए बचाया जाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु, आपका वचन इस सब के जीवनों में काम करे परमेश्वर। प्रभु सच में आप सब अपने दरवाजों को, हृदय के पट को खोल दे, यीशु आने पर है। सच में उसका वचन आमीन। कहता है कि मैं खटखटाता हूँ, देख मैं द्वार पे खड़ा हूँ। आप सभी अपने द्वारों को खोल दे, परमेश्वर आने पर है। सच में जब अंतिम दिन आने वाले हैं तो हमारे प्रभु खड़े हुए पर कोई Yes, सुनता Jesus. नहीं है Hallelujah, परमेश्वर को पिता कोई सुनता नहीं है। Yes, वो Jesus. बेचारे हमारे लिए क्रूस पे चढ़ाए गए, इतना उन्हें धन्यवाद थूका यीशु। गया, मारा गया, पर कोई सुनता नहीं है। मैं सच में धन्यवाद करूंगी प्रभु का इतनी प्रेजेंस के लिए और यही दुआ करूंगी, विनती करूंगी कि आप सब लोग प्रभु के वचनों को सुने और कान लगाए। प्रभु खड़ा है, सच में वो हम सबको हाथों हाथ उठा लेगा। प्यारे प्रभु का मैं धन्यवाद करूंगी, धन्यवाद सच में मैं यीशु। धन्यवाद धन्यवाद करूंगी। यीशु। तो मैं आप सभी से यही कह रही हूँ कि हमारा पिता बहुत दयालु है। वो हम सबको देखता है कि हम इन सब परेशानियों में हैं। तो मैं सबसे यही दुआ करूँगी कि आप सब दुआ करें प्यारे भाइयों और बहनों। ये चैनल जो हमने बनाया है आप इसे शेयर करें, लाइक करें। कोई जो बहुत परेशान है उसे शेयर करें। जब आप अपनी ज़िंदगियों में हार चुके हैं तो आप यहोवा को मौका दें कि वो आपको उठा के खड़ा करे और आप देखिएगा यहोवा उठा के बहुत जल्दी खड़ा करेगा। मैं धन्यवाद करूँगी और दुआ करूँगी। अगर आपको ये वचन पसंद आया है, यीशु ने आपसे बात करी है, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सच में हमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप दे सकते हैं। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सब कैसा लगा, कुछ आपको सुधार चाहिए तो आप प्लीज़ हमें सबको कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को शेयर करें। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब यीशु के नाम में आशीषित हों। प्रेज़ द लॉर्ड।